हाँ तो भाइयों, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का दूसरा ओडीआई खत्म हो गया और भाई पाकिस्तान जीत गया है। लेकिन भाइयों, आज की बात पाकिस्तान पे नहीं होनी। आज की बात वो ग्रेट 100 पे होनी है जो आज मतलब बाबर आजम ने लगा दिया भाई। मतलब मुझे पता है मैं सबसे ज्यादा मॉक करता हूँ अपनी पुरानी वीडियोस में, घंटे का ये वो मैं हर वक्त लगा रहता हूँ। लेकिन भाई आज जो बंदा खेल गया ना भाई, आज तारीफ उसकी बनती है भाई। बहुत आउट क्लास 100 मारी है और कोई 2 साल बाद 100 मारी है। बहुत ही जबरदस्त खेला भाई, एक नंबर नॉक थी और काफी ज्यादा अच्छा लगा भाई। आज तो मतलब वो एक तरीके इमोशनल टाइप हो गया था। सजदे में जाने से पहले रुखसा भी किया भाई, तो काफी ज्यादा जबरदस्त 100 मारी है उसने। एंड भाई वो बंदा प्लेयर तो है भाई, ये सबको पता है। लेकिन भाई आज उसने दिखा दिया करके भाई, सीधी बात है। मतलब मैं प्रो प्रो एंटी बाबर बना रहता हूँ, पता ही है आपको। लेकिन भाई सच में वो मैं सिर्फ ह्यूमरस तौर पे करता हूँ भाईजान। असल में तो दिल में लव है मेरे मेरे किंग बाबर के लिए। लव है मेरे अंदर भी, मतलब हिपोक्रेट नहीं हूं मैं। देखिए नॉक अच्छी है, मैं कह रहा हूँ ना, आज मैं तारीफ कर रहा हूँ। मसला क्या है? देखिए बहुत जबरदस्त खेला भाई, आउटस्टैंडिंग खेला बाबा। सही बात है भाई। देखो एंकर करता है वो इनिंग्स को, एक पाकिस्तान की टीम में ओडीआई में एंकर प्लेयर है। और भाई तुम भाई T20 में शायद उसको राइट ऑफ कर लो, लेकिन ओडीआई में उसको राइट ऑफ नहीं कर सकते भाई। जितनी उसकी परफॉर्मेंसेज है ना, मतलब अभी 2 साल बाद सेंचुरी आई है, फिर भी अभी फास्टेस्ट टू 20 सेंचुरीज बन गया। सईद अनवर का रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई। मतलब सईद अनवर इतने बड़े लेजेंड है पाकिस्तान क्रिकेट के, वो लेफ्टी ओपनर भाई, वो आशीष नेहरा किसी को नहीं छोड़ते थे और उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई। मतलब कुछ प्लेयर तो है ना भाई वो, मतलब तुम जितना मर्जी एड कर लो, जितना मर्जी उसको मीम बनाओ, उस पर जो मर्जी करो, बट भाई आज जो इनिंग खेला ना, आउट क्लास खेल गया भाई। तारीफ उसकी बनती है, आज वो डिजर्विंग है। यही बड़े प्लेयर्स की क्वालिटी होती है भाई। कमाल लोग ऐसे स्मूथली गेम को लेके गया, एंड में फिनिश कर दिया। 300 का चेस था भाई, ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था। मतलब शुरू से सेट था स्टेज और फिर बीच में आ गया, एंड में उसने गेम फिनिश किया मजे से आराम से और भाई मैच ले गया। वो अलग बात है भाईजान, अगर सुबह ऊपर थोड़ा हो जाता, ऊपर थोड़ा मसाइल हो जाते तो फिर पता लगता है असल में कि किंग रोल्स आता कि नहीं। लेकिन भाई देखो, अब ऊपर से स्टेज सेट था तो उस मोमेंटम को कैरी करना था किसी बंदे ने एंकर करके। वो जबरदस्त तरीके से किया। देखिए भाईजान, एंटी पावर हूँ तो आपको पता ही है, जबरदस्ती निकल जाता है जबरदस्त के। लेकिन भाई जबरदस्त तरीके से खेला भाई, बहुत आउटस्टैंडिंग नॉक खेल गया। साथ में मेरा व्हाइट लिपस्टिक भी अपने जोर दिखा रहा था। ये सीजन 2 ये सीजन 3 कर करके उसने भी अपने रन कर लिया और वो भी कोई 50 के करीब था, या शायद 50 भी कर ली थी। बट भाई आज का तो मेन जो स्पॉटलाइट मिलेगी वो तो आज किंग बाबर को मिलेगी, और वो राइटली डिजर्व भी करता है भाई। आउटस्टैंडिंग नॉक खेला है, ऐसे बिल्ड करता है भाई। ये क्वालिटी भी कुछ प्लेयर्स में होनी चाहिए, स्पेशली ओडीआई क्रिकेट में, जहां पे वो एक तरीके से मोमेंटम कैरी करें और बिल्कुल स्मूथ ईज आउट कर दें चेस को। कि मतलब तुम्हें समझ ही नहीं आया भाई मैच शुरू कब हुआ था और खत्म कब हो गया। इतना ईजी था चेस करना, तुम बोलो अरे इतना आसान था इसको चेस करना, ऐसे चेस कर ले भाई। और यही आज बाबर आजम ने किया, यही उसकी खासियत है। जब अपने खेलने पे आता है, अपने मोमेंटम में नजर आता है, मोमेंटम उसके बाद जब आता है तो लेवल ही और होता है भाई उस प्लेयर का। फिर वो पकड़ा नहीं आता, मतलब वो प्लेयर होता है ना, पकड़ा नहीं आता, बस वही है। मतलब आप उससे सेंचुरीज में उससे 3-4 छक्के नहीं एक्सपेक्ट करोगे। वाइवा सूर्यवंशी नहीं है भाईजान, बाबर आजम है, समझा कीजिए। तो उसकी सेंचुरीज में छक्के नहीं मिलेंगे भाई तुम्हें, लेकिन उसकी सेंचुरीज मतलब ऐसे प्रॉपर्ली कैलकुलेटेड होती है, बहुत स्लो नहीं होती, जैसे बहुत ही ज्यादा स्लो। हाँ स्ट्राइक रेट 85-80 से कम होता है भाईजान, लेकिन समझा करें। अब एंकर भी तो किसी ने करना है, एंकर किसी वजह से है वो एंकर प्लेयर। मतलब एंकर करना रोल है भाई, उसका रोल डिफाइंड है। इंडिया 23 के वर्ल्ड कप में अच्छा क्यों था? रोहित शर्मा तो रोल डिफाइंड था भाई, ऊपर से आगे हिटिंग करता था। अब सोचो रोहित शर्मा के 1000 रन नहीं मार सकता था उसमें, मार सकता था, लेकिन उसका काम ही नहीं था एंकर करना। एंकर करना काम किसका था? द किंग कोहली, विराट कोहली भाई का। ठीक ऐसे ही पाकिस्तान की टीम में फखर और साइम का काम है चलाना। रिस्क वो लेते हैं भाईजान, इसीलिए नंबर 1 नहीं बन पा रहे। अब थोड़ा सच बोल दिया मैंने, लेकिन अब देखें जो एंकर कर रहा है वो भी तो एक फन है भाई। एंकर हर कोई तो नहीं कर सकता। इतना ही आसान होता तो साइम एंकर कर लेता ना। शुरू में काफी अच्छा खेल रहा था, लेकिन साइम को वही बिल्डअप करने वाला वो चीज नहीं आ रही ना। मतलब वो बाबर भाई ने बोला था ना, मैं देखता हूँ दूसरे गियर नहीं है प्लेयर्स के पास। मतलब वो छक्के तो मार लेते लेकिन वो मैनूवर नहीं कर पाते। तो भाईजान फिर लोगों ने कमेंट कर दिया आपके पास भी तो पहला गियर नहीं है, छक्के तो आते ही नहीं है, सिर्फ आप मैनूवर ही करते रह जाते हैं। लेकिन भाईजान आज किंग ने दिखाया 8 चौकों के साथ कि देखिए डबल सिंगल से भी सेंचुरी आ जाती है भाईजान। ऐसे ऐसे जबरदस्ती आपको ज्यादा मारने की जरूरत नहीं ओडीआई में। और भाई वर्ल्ड कप भी देख लो भाई, आईपीएल की तरह तो होता नहीं है वर्ल्ड कप। अब तुम चाह रहे हो कि 400 रन का चेज हो, 400 रन का चेज कोई रेयरली होता है भाई। 400 रन के चेज के लिए फखर जमान रखा हुआ है ना, मतलब हर चीज में बाबर आजम कुछ ना कुछ करेगा। अब लोग ऐसे हिट करेंगे भाई 400 होते कैसे बनाता, वो किंग बाबर से तो नहीं हो पाता। अरे भाई हर मैच में 400 नहीं है तो वर्ल्ड कप में भी देखो 330 340 ऐसे ही रहता है। ऐसे में एक एंकर प्लेयर जो इनिंग को लेके चले काफी ज्यादा जरूरी है भाई। बाबर आजम पेनल्टीमेट है ओडीआई में, तो बाबर आजम पेनल्टीमेट है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के ऑर्डर में। जबरदस्त काम करता है भाईजान। फिर व्हाइट लिपस्टिक अपने थोड़े जोर दिखाता है, सीजन 2 के बीच में 2-3 लगा भी देता है। आज भी उसने जरा आड़े हाथों ले लिया था मेरे फर्नांडो को। फर्नांडो से याद आया, फर्नांडो ने फखर जमान के इतने कैच छोड़े भाई, मुझे तो लग रहा था फखर जमान वो सुपारी दे के आया। मतलब श्रीलंकन प्लेयर तो जिसके हाथ में आती है वो ये सीजन 2
वो हाथ में आ रहा होता है और फिर एकदम से गिर जाता है। मतलब ये क्या था भाई, मतलब ये क्या था? पकड़ लो या तो छोड़ दो। ये क्या है, इतनी मेहनत से पकड़ते हैं और फिर आखिर में छोड़ देते हैं, जैसे पता नहीं बॉल बॉल नहीं है, वो जमीन है, हाथ पे लग के उछल के वापस निकल जाती है। मतलब भाई अजीब तरीके की फील्डिंग कर रहे थे भाई। सही तरीके से करेंगे तो फिर क्या चाहेंगे ना आदमी, ये कैसे फील्डिंग कर रहा है यार भाई। सबसे पहले श्रीलंका बैटिंग करता है इस मैच के अंदर। पाकिस्तान ने टॉस जीता होता है और मेरा शीनू अफरीदी को आज जरा बुखार हो गया था भाईजान, नजला जुकाम होता है थोड़ा, तो आज मेरे आगा जी कप्तानी कर रहे होते हैं, ओडीआई में अपने जोर दिखा रहे होते हैं कैप्टनसी के आगा जी। तो उसके बाद निशांका आता है बैटिंग पे और काफी अच्छी बैटिंग कर रहा होता है, लेकिन वसीम जूनियर का अंदर का एबी डिविलियर जाग जाता है और वो बेहतरीन फील्डिंग करके इसको रन आउट कर देता है। साथ ही ये मिशारा काफी अच्छा खेल रहा होता है, लेकिन पता नहीं फिर इसको क्या होता है, ये भी अबरार जानी के रोंगन में फंस जाता है। रोंगन में फंस जाता है और इसका बेचारे का किस्मत खराब थी, इसका पैर ना वो उस पर अटका रह जाता है, मतलब पीछे नहीं आता, वो जो क्रीज होती है ना, तो उसकी वजह से मेरा वाइट लिपस्टिक बोलता है पुत्र छुट्टी का रेंज में आ गया मेरी ये बॉल, अब मैं इसको विकेट पे मारूंगा, और ऐसे ही करता है, स्टम्प कर देता है। उसके बाद भाई मेंडिस अच्छा खेल रहा होता है, लेकिन इसको भी मेरा अबरार पकड़ लेता पकड़ लेता है, टेंशन नहीं देनी आप। वो समर विक्रम भी अच्छा खेल रहा था, मेरा हारिस टेपिया तो आपको पता ही है बैक इन फॉर्म, तो हारिस टेपिया इसको बोल्ड कर देता है, ये अच्छा खेल रहा था, 42 रन बनाए इसने, नवाज को काफी पीटा इसने। लेकिन भाई इसका कप्तान जो है ना इनका श्रीलंका का, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एमआई का भी नहीं हुआ जब एमआई के लिए खेलता था, अभी पिछला सीजन ही खेला है, और ये अपनी टीम का भी नहीं हो रहा है भाईजान। मतलब ये इसका ये पता है क्या कर रहा है फील्ड पे आगे, सिर्फ यहाँ तू वहां तू बॉलिंग करा ले, तू बैटिंग, बस यही चल रहा है भाई। मतलब परफॉर्मेंस के नाम पे कुछ नहीं आ रहा। वो अलग बात है, बेचारे के पास फखर की कम से कम विकेट आई थी, वो श्रीलंकन फील्डर्स का मूड ही नहीं था कैच पकड़ने का, वरना एक ना एक विकेट तो इसके पास होती। दोनों दफा यही बॉलिंग पे था, दोनों दफा कैच छोड़ दिया। मतलब पता है फखर का एक रेगुलेशन, वही शॉट है जो आगे वो आगे बढ़ के लपाड़ा मारता है, वो भी नहीं पकड़ा जा रहा था भाई इनसे, और फिर दे दिया, फिर उसने भी 70 रन मार दिए भाई। अब करोगे तो यही होगा भाई, फिर शुरू में कैच पकड़ोगे तो फिर काम चलेगा ना। साइम का फिर इसको खुद कैच पकड़ना पड़ा, हाँ साइम का कैच पकड़ा है जिसने, वरना साइम भी अच्छे टच में लग रहा था भाई। उसका तो स्ट्राइक रेट भी ज्यादा था, इफ यू नो 120 125 का स्ट्राइक रेट था, बहुत जबरदस्त, बल्कि इससे भी ज्यादा था, 130, अभी मैं बताता हूँ। फिर ये इनका जनील लियाना का ये ऑलराउंडर है, अच्छा खेल रहा था भाई, 54 रन 63 बॉलों पे 2 चौके 1 छक्के, ये अच्छा खेल रहा था। और कमंडू मेंडिस तो पागल ही हो गया था भाई, ये ना हारिस टेपिया को देख रहा था, मेरे नवाज जानी का ख्याल कर रहा था। 44 रन 38 बॉलों में 4 चौके 2 छक्के 115 का स्ट्राइक रेट। फिर आखिर में भाई हसरंगा को फिनिश करना पड़ा, 37 रन बनाए 26 बॉलों में 3 चौके, इसको ही फिनिश करना पड़ा है। 142 का स्ट्राइक रेट, बेहतरीन काम कर रहा है भाई ये, लेकिन ऊपर वालों को जरा शर्म खानी चाहिए, स्पेशली श्रीलंका भाईजान। अब तो आईपीएल में मुझे लग रहा है सप्लीमेंट्री में भी पिक नहीं होगा, जैसी चीज की हरकतें, लियाना के पिक होगा मुझे लगता है। खैर उसके बाद पाकिस्तान के जारहाना बल्लेबाज आए बैटिंग पे, और क्या ही बैटिंग की, 6 ओवर में 60 रन पे थे। यही मेरा किंग बाबर होते ओपनिंग पे तो शायद ये ना हो पाता, लेकिन देखिए ऊपर रोल डिफाइंड है ना। देखिए अब एंकर प्लेयर से आप क्या चाह रहे हैं कि वो छक्के मारे? देखिए आप बाबर आजम को बाबर आजम ही समझे, बाबर आजम को एबी डिविलियर नहीं बनाए, ठीक है। प्लेयर वो नो डाउट वेरी टॉप क्लास क्वालिटी, द नंबर 1 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, द सेंचुरी, द एवरीथिंग। नहीं अच्छा खेला है, देखिए मैं मजाक नहीं उड़ाता उसका, वीआईपी प्लेयर है, मैं होता कौन उसका मजाक उड़ा, लेवल ही और है भाई उसका, लेवल ही और है। उसके फखर जमान भाई 78 वो पागल हो गया था भाई आज, 78 रन 93 बॉल 8 चौके 1 छक्का। इसके तो जैसे रेंज में आ रहे थे ना, ये 2-3 और खेल जाता है, सिस्टम हैंग कर देता था, फिर 100 इसकी हुई होती, किंग रोर इसके लिए होता फिर। लेकिन अब क्या करे, किंग रोर तो फिर आपको पता ही है ना, एक ही बंदे के लिए होता है, एंकर प्लेयर, वन हु प्लेज फॉर द नहीं, वो टीम के लिए खेलता है, टीम के लिए, देखिए टीम के लिए खेलता। साइम अयूब फिर अच्छा कर रहा था, 33 रन 25 बॉलों पे 5 चौके 1 छक्का, ये अच्छा खेल रहा था भाई। 132 का स्ट्राइक रेट, मैं कह रहा था ना इसका 130 प्लस स्ट्राइक, 132 के स्ट्राइक रेट के साथ, मतलब इसको सिखाना चाहिए, एंकर करें आप भी, थोड़े एंकर करें। नहीं रोल डिफाइंड है शायद पाकिस्तान टीम में, देखिए जिसने एंकर करना है उसने एंकर करना है, वो भी कभी कभार। बाकी जो हिटिंग करने वाले हैं वो बेचारे उनको हिटिंग ही करते हैं, उनके और कोई चॉइस नहीं है, उनके लिए मुश्किल हुई है चीजें। लेकिन अब क्या करें भाई, जो है वो है। अब कुछ प्लेयर होते हैं वो T20 में जब ओपन करने आते हैं तो वहां भी एंकर ही कर रहे होते हैं वो, लेकिन कोई उनको कुछ कहता नहीं है भाई। अब देख लें डबल स्टैंडर्ड, इफ यू नो 24 का वर्ल्ड कप, उसमें कोई ओपनर था इंडिया पाकिस्तान के मैच में, कोई बाबर करके कुछ था। लेकिन देखिए आज मैं हेट नहीं करूंगा, आज प्रेस करने का दिन है। फिर 102 रन भाई, कमाल नॉक, जैसे मैंने पहले भी बोला, बाबर आजम किंग रोर, आज तो मैं भी बोलूंगा भाई किंग रोर्स। ऐसी इनिंग खेली है भाई, स्मूथली चेस को लेके गया और बिल्कुल एंड में फिनिश कर दिया भाई, जबरदस्त करके। क्या हुआ 49 ओवर में हुआ है, देखिए वो MS धोनी माइंडसेट है, माही भाई भी बोलते हैं ना आखिर में लेके जाना है, ये भी आखिर में लेके जाता है और आखिर में ही खत्म होता है मैच। और उसके बाद फिर रिजवान मेरा वाइट लिपस्टिक ने भी थोड़े जोर दिखा दिए, 50 मार दिया अपना, 51 रन 54 बॉल में 5 चौके 1 छक्के। वाइट लिपस्टिक तो आज पागल सही हो गया था, शुरू में इनसाइड एज के चौके में, लेकिन उसके बाद जो मिडिल हो रही थी, रिजवान मेरा जानी हिलता भी बहुत है ना वो असल में,
तो उसकी वजह से शायद मिडिल नहीं हो पा रही थी, लेकिन आखिर में वो सिंक हो गई, वो जो मूवमेंट थी वो सिंक्रोनाइज हो गई, तो उसके बाद अच्छा खेला फिर। और पाकिस्तान ने आराम से 48.2 ओवर्स में चेस कर लिया। बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग्स फ्रॉम बाबर आजम एंड बहुत ही आला चेस फ्रॉम रिजवान इज वेल। खैर मैं जो भी पाकिस्तान से देख रहा है उनको बहुत ही गुड विशेज है भाई मेरी। उम्मीद करते हैं आगे ऐसे बाबर आजम करता रहे और अपनी टीम को मैच जितवाता रहे, साथ में सेंचुरीज भी बनाए, सब कुछ करे, लेकिन टीम को मैच जितवाए, मैच विनर बने बेहतर। रिकॉर्ड्स तो बनते रहते हैं उसकी, हर इनिंग के साथ इतना बड़ा प्लेयर हुआ है, लेकिन बस ऐसी सेंचुरीज बनाए जो मैच विनिंग साबित हो। हर मैं तुमसे मिलूंगा अगली वीडियो में। सूर्यवंशी भी पागल हो गया भाईजान, 14 साल का, 100 मार दिए उधर, उस पर भी बात करते हैं। और साथ ही साथ इंडिया का भी आज पहला दिन खत्म हुआ साउथ अफ्रीका, उस पर भी बात करते हैं। खैर मैं तुमसे मिलूंगा किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय।